बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। 2 सॉल्व करते हैं। इसको देखें कि विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स, इनमें से जो भी डायग्राम दी हुई हैं वो रिप्रेजेंट फंक्शन, इनमें से कौन सी डायग्राम फंक्शन को ज़ाहिर करती हैं, एंड ऑफ विच टाइप, और किस तरह का वह फंक्शन होगा। एक तो हमने बताना है कि कोई फंक्शन बनता है कि नहीं बनता इन डायग्राम में, और अगर कोई फंक्शन बनता भी है तो वो किस तरह का फंक्शन बनता है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को एक तो ये है कि डिटेल सारी जानो कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से नहीं होते। तो दूसरा ये है कि आप सिर्फ इतना सा ही कर लो जितना सा आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो जितना सा आपके सिलेबस में दिया हुआ है मैं सिर्फ उतना सा करवा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को दिया गया इसके बारे में, तो फिर समझने में ज़्यादा मुश्किल पेश आने लग जानी है। तो हम लो लेवल पर जाकर इसको करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो डायग्राम होती है ना, इनमें फंक्शन सारे नहीं हो सकते और रिलेशन हो सकते हैं। रिलेशन का मतलब होता है किसी का ताल्लुक। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं सेट ए कह देता हूँ और इसको मैं सेट बी कह देता हूँ, तो हमने देखना यह है कि क्या सेट ए से सेट बी की तरफ जाते हुए कोई बात बन रही है कि नहीं बन रही। ठीक है, अगर तो बात कोई बन रही है तो फिर हम उसे फंक्शन कह देंगे। वो फंक्शन की किसी तारीफ़ में आता है तो हम उस तारीफ़ के मुताबिक उसका नाम रख देंगे। और अगर वो नहीं कोई बात बन रही तो सिर्फ ये ए और बी का आपस का ताल्लुक है, किसी भी तरह का ताल्लुक रिलेशन हो सकता है, फंक्शन नहीं है। अब मिसाल के तौर पर देखें, ये जो नंबर 1 है ना, इधर 1 लिखा हुआ है, इधर इसके लिए ए और बी 2 इमेज दे दी हैं। तो अगर ए के लिए एक ही इमेज होती, ए की एक इमेज बी के लिए भी एक ही होती, तो हम इसको फंक्शन कह सकते थे। अब हम इसको फंक्शन ही कह सकते, इसको सिर्फ हम रिलेशन कहेंगे, फंक्शन नहीं कहेंगे। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि उसने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट फंक्शन, तो हम ये कहेंगे इट इज़ नॉट अ फंक्शन। इसका आंसर क्या ले देंगे, आंसर में इसका आ जाएगा इट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं है। वजह क्या है इसकी, कि जो नंबर 1 है ना उसकी 2 इमेज बन रही हैं, यहाँ पर ए और बी 2 इमेज बन रही हैं। अगर एक एक बनती तो हम कोई बात करते, अब ये 2 इमेज बन रही हैं, इस वजह से ये फंक्शन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, आपकी बुक में ये लिखा हुआ था फिगर 1 डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, तो मैंने भी अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दिया, इसी तरह लिख दिया ताकि फिगर का हमारी बुक का आंसर बिल्कुल सही नज़र आने लग जाए। तो ये जो फिगर है वो फंक्शन को ज़ाहिर नहीं करती, वो बस एक रिलेशन है। अब इसमें देखो, इसमें अगर मैं इसको फिर से ए कहता हूँ, ये वाला सेट मेरा ए है और ये वाला सेट बी है, तो ए से हम बी की तरफ देखते हैं कि क्या फंक्शन बनता है कि नहीं बनता। तो अगर आप ए से बी की तरफ जाते हो ना, तो देखो ए की 1 की, ए जो है उसकी इमेज 1 है, बी की इमेज 3 है, सी की इमेज 5 है। तो हर एक की कोई ना कोई इमेज है। तो जब हर एक की इधर से इस तरफ जाते जाते कोई ना कोई इमेज बन रही है ना, उसे कहा जाता है 1 to 1 फंक्शन कहा जाता है, जब इधर से इस तरफ को बन रही होती है। तो इस लिहाज से हमने इसको 1 to 1 फंक्शन कह दिया। 1 to 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1 फिर 2 1, क्योंकि इधर से इस तरफ को हर एक इमेज बन रही थी, इसलिए 1 to 1 फंक्शन कह दिया। अब इधर से देखो, तो इस तरफ से अगर हम बी की तरफ से चलते हैं ना, इस तरफ को आते हैं, तो इधर से भी वो हर एक की कोई ना कोई इमेज बन रही है। 1 की ए बन रही है, 3 की बी बन रही है, 5 की सी बन रही है। तो इधर से भी हर एक लेटर की, हर एक डिजिट की कोई ना कोई लेटर इमेज बन रहा है। तो इस लिहाज से हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑन टू फंक्शन है। तो एक तो 1 to 1 का हमें पता चल गया, दूसरा ये ऑन टू भी बन रहा है। तो इधर से इस तरफ को जाते हुए, यानी कि जब आप ऐसे एरो लगाते हो बी से ए की तरफ, तो ये ऑन टू फंक्शन बन जाता है। 1 to 1 वो हो गया और ये ऑन टू हो गया। इसको ऑन टू बोलते हैं जब इधर से हर एक से एलिमेंट की इधर कोई ना कोई इमेज मौजूद हो। तो लिहाजा ऐसा फंक्शन जिसमें 1 to 1 भी हो, जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हों, उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो इसको आप सिंपली बाइजेक्टिव फंक्शन भी कह सकते हो। तो अब हम बुक के मुताबिक इसका आंसर लिख देते हैं। फिगर 2 यहाँ पर लिखते हैं, FIG का मतलब होता है फिगर, फिगर का मतलब होता है तस्वीर, और ये 2 है ना, तो 2 लिख दिया। फिगर 2 रिप्रेजेंट फिगर 2 जाहिर करती है अ फंक्शन,
फिगर 2 एक फंक्शन को ज़ाहिर करती है। फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन, तो ये तो बात होगी कि एक फंक्शन को ज़ाहिर करती है। अब कौन सा फंक्शन ज़ाहिर करती है? इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके साथ यहाँ पर लिख देते हैं इट इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। विचेज लिख देते हैं, बुक में विचेज लिखा हुआ है, विच इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन, विच इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। ये हमने इसका आंसर लिख दिया। अब इधर से देखो इसको, तो इसको जब आप देखते हो कि इसमें इसकी भी यहाँ पर एक इमेज मौजूद है, इसकी भी इमेज मौजूद है, इसकी भी इमेज मौजूद है। इसी तरह अगर आप इधर से देखते हो ना, तो इसकी भी मौजूद है, इसकी भी मौजूद है, इसकी भी मौजूद है, दोनों तरफ से इमेज मौजूद है। मतलब जो कुछ यहाँ पर हो रहा है वही कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो सेम का सेम जो ये है वो ये वाला भी सेम है, तो ये फिगर भी सेम है। तो लिहाजा आप सिंपली यही वाला आंसर लिख दो कि फिगर 2 रिप्रेजेंट अ फंक्शन विच इज़ अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सेम वही बात आप लोगों ने दोबारा लिख देनी है। डियर स्टूडेंट देखिए मैंने सेम वही बात यहाँ पर लिख दी है, लेकिन फिगर 3 थी तो इसलिए फिगर 3 लिखा। फिगर 3 रिप्रेजेंट आ फंक्शन विच इज़ आ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो सेम यही वाली बात 2 को 3 में बदल कर लिख दिया। अब इसको समझे पहले। इसमें देखो कि अगर आप इधर से देखते हो ना, ए से आप बी की तरफ जाते हो, यहाँ पर आप इस तरफ को जाते हो, इसको मैं ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ। तो आप इस तरफ को देखते जाते हो, तो इसकी एक इमेज यहाँ पर है, एम की भी यही वाली इमेज है, एन की ये वाली इमेज है, जी। तो एक्स वाई जी लिखा हुआ है, तो एन की जी इमेज है। तो मतलब इधर से उधर जाते हुए तो हर एक की इमेज बन रही है। लेकिन जब आप इधर से इधर आते हो ना, तो ये वाई की इस तरफ इमेज नहीं है। मतलब इधर से उधर जाने पर इमेज बनती है, इधर से इधर जाने पर नहीं बनती। अब ये कह सकते हो कि बी जो है ना वो एक एलिमेंट के मुताबिक बड़ा सेट है और ए जो है वो छोटा सेट है। अब ये भी कह सकते हो कि ए जो है ना बी का प्रॉपर सबसेट है। तो जब ए बी का प्रॉपर सबसेट हो, या फिर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर मौजूद हों, लेकिन बी का कोई सा एक एलिमेंट ए के अंदर मौजूद ना हो, तो इसको कहा जाता है इनटू फंक्शन। तो लिहाजा आप इसको इनटू फंक्शन लिख दो। तो इस बी के एक एक्स्ट्रा एलिमेंट की वजह से हम इसका नाम क्या रखेंगे? इनटू फंक्शन। तो यही वाली बात लिख देते हैं, फिगर 4 रिप्रेजेंट a function which is an into function। डियर स्टूडेंट हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।